बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मुर्गों की लड़ाई की पहचान के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि अब लड़ाई की पहचान कैसी है, कि आप मतलब किसी भी मुर्गे को लड़ाई उसकी पहचान जाए कि वो कौन सी लड़ाई करता है, ताकि आपको कील बांधने में भी थोड़ी आसानी हो और इसके अलावा भी आपको थोड़ी सी समझ बूझ हो जाए कि कौन सा मुर्गा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो वीडियो आप लोगों ने इंशाल्लाह एंड तक देखनी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाइयों, ये स्पेशली एक दो चीज़ें जो मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ज़रा पहले आप लोग सुन लें। कि बाज़ औक़ात भाई, अब लास्ट टाइम मैंने जैसे चूज़ों की वीडियो शेयर की थी तो कह रहे थे कि ये प्योर नहीं है। तो भाइयों, मैं ये हर वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि जिन नस्लों के नाम मैं ले रहा होता हूँ, लसानी, नवाब वगैरह, आजकल वो प्योर हालत में वैसे भी नहीं है। तो अगर किसी वीडियो में मैं ये साथ मेंशन नहीं भी कर लूँ तो आप लोगों ने क्रॉस ही समझना है इन चीज़ों को, क्योंकि आजकल आ रहे हैं क्रॉस। बात यहाँ तक है कि आप तक ब्लड, आपके पास ब्लड कितना अच्छा है और कितने परसेंटेज है कि आपका परिंदा जो है वो लसानी, नवाब वगैरह के कितने ज़्यादा करीब है और मौजूदा दौर में बाकियों की निस्बत आपके पास कितनी प्योरिटी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि ये मौजूदा दौर के हिसाब से माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लसानी और नवाब के परिंदे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ इसका शौक करवाया है। तो चले आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ भाइयों। लड़ाई के हवाले से हमारे जो नए शौकीन होते हैं उनके जहन में यही होता है कि बस मेरा मुर्गा शुरू हो जाए और अगला मुर्गा एक पैर भी ना मारे और बस तबाही मचा दे पहले मिनट में ही। तो नॉर्मली जहन उनका यही होता है कि कहीं चले जाते हैं किसी पुराने बड़े शिकारी के पास, तो उनसे जब वो पठा लेते हैं, जैसे भी मिल जाता है, तो उम्मीद उनके जहन में यही होता है ये पठा मैं जाकर छोड़ूंगा और नेस्त तो नाबूद कर देगा सारे पठों को। तो ऐसा नहीं होता भाइयों। जब आप किसी असील को दूसरे असील से लड़ाते हैं तो सामने वाला भी असील होता है भाई। ठीक है ना। ये अब आपके पट्टे की लड़ाई पे, समझ बूझ पे, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप बाजी जीतेंगे हारेंगे। इसके अलावा लक भी होती है और आपका पट्टा कैसे लाता है। ठीक है, तो आप भाइयों ने क्या करना है कि जब भी कोई पट्टा खरीदें या आप लोग अपनी कोई ब्रीड बनाएं, तो आपके मुर्गे के पास फाइट अच्छी होनी चाहिए। फाइट आप कैसे पहचानेंगे भाइयों, इसकी थोड़ी बहुत टिप्स हैं कि लास्ट टाइम मैं कुछ वीडियो में डिस्कस करता रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए इसकी कंप्लीट वीडियो में अलग से बना देता हूँ। तो सबसे पहले ये होता है भाइयों कि आपने मुर्गे को तपनी करानी है तीन किस्म के मुर्गों के साथ। एक उससे कद में थोड़ा छोटा, एक उसका बराबर का, और एक उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, जिसको हम मोहरा कहते हैं। छोटे मोहरे के साथ, बराबर मोहरे के साथ और बड़े मोहरे के साथ। ठीक है ना। फिर आपने चेक करना है कि आपका मुर्गा कौन से पट्टे के साथ इजी फील करता है लड़ाई में। ठीक है, ये मैं नए शौकीन को कह रहा हूँ। पुराने शौकीनों को तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि मुर्गा कौन सा घर खेल रहा है। ठीक है, तो नए शौकीन के लिए, ताकि आप ये पहचान सकें कि आपका मुर्गा कौन सा घर खेल रहा है। ठीक है ना। अब जब आपके मुर्गे से छोटा मुर्गा होगा तो ज्यादातर उसे टीक मारनी पड़ेगी, ऊपर से मारना पड़ेगा उसे। तो अगर आपका मुर्गा इजीली अच्छे पैर मारता है, ऊपर से सही दबा के मारता है पैर, इट्स मीन कि आपका मुर्गा जो है वो टीक मार रहा है, अच्छे तरीके से मार रहा है। ठीक है, नब के साथ मतलब साड़ जो है आपका मुर्गा, साड़ अच्छी दे। साड़ किसको बोलते हैं कि जैसे एक मुर्गे को सट लगती है तो ये जवाबी कार्रवाई करे। ठीक है, उसने एक फड़क मारी है, ये भी आगे से एक मारे, दो मारे तो ज्यादा बेहतर है, तीन मारे तो उससे भी बेहतर है, लेकिन कम से कम एक के जवाब में एक जरूर मारे, तो इसको हम साड़ बोलते हैं कि आपका मुर्गा साड़ कितनी अच्छी दे रहा है। ठीक है ना। तो अगर वो छोटे मुर्गे के पास के मुकाबले में साड़ अच्छी दे रहा है और पैर भी अच्छे जानदार मार रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मुर्गा टीक मार रहा है। ठीक है, नए शौकीन भाइयों के लिए ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आप बराबर वाले मुर्गे के साथ लड़ाएं। अगर बराबर वाले मुर्गे को पटियों पे कान पकड़ के और अच्छे पैर मार रहा है, ठीक है ना, और साड़ भी अच्छी दे रहा है,
लड़ाई भी नहीं छोड़ रहा, तो इट्स मीन आपका मुर्गा पट्टी भी अच्छी मार रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप बड़े मुर्गे के साथ लड़ाएं, और बड़ा मुर्गा ज्यादातर आपके मुर्गे को गला मारना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका मुर्गा गला अच्छा मारता है, मीन्स अच्छे पावरफुल पैर मार रहा है, साड़ अच्छी दे रहा है, तो आपका मुर्गा गला अच्छा मार रहा है, ठीक है। अब तीनों घर, मतलब टीक, गला, पट्टी, तीनों घर वाले मुर्गे बहुत कम आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है भाई, वो मुर्गे बहुत कम आपको मिलेंगे। और उन मुर्गों में एक चीज आप लोग को याद रखें कि वो भरपूर कांटा जो होता है, कील जो होता है, वो कम मारेंगे तीन घर वाले, ठीक है ना। अपने घर का जो एक दो घर के पक्के मुर्गे होते हैं, वो कील अपना पक्का मारते हैं, ज्यादातर यही होता है, ठीक है ना। लेकिन तीन घर वाले भी अच्छे कील मारते हैं, मैं बिल्कुल नफी नहीं कर रहा, मैं आपको अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीन घर वाले मुर्गे नायाब होते हैं भाई, जो बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर आपका मुर्गा टीक वाला है या गले वाला है, पट्टी जो होगी वो जरूर मिक्स होगी साथ, मीन जो टीक मारेगा साथ पट्टी भी मारेगा, जो गला मारता है साथ में पट्टी भी मारता है, तकरीबन ज्यादातर यही होता है। लेकिन उसका असल घर जो होता है वो आपने नोट करना है, जहां पर ये कील मारेगा। वो आपको कैसे नोट होगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप तीनों मुर्गों के साथ, छोटे, दरमियाने, बड़े, लाजमी तीनों के साथ वो एक जैसी गेम नहीं करेगा, ठीक है ना। चेंज आएगी, आपने देखना है किसके साथ अच्छा फील करता है। अब बाज औकात ये होता है कि आप लड़ाई में भी ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि अब आपका मुर्गा जो है वो गले पट्टी का है, ठीक है। अगले का मुर्गा भी गला पट्टी का है, और दोनों टच मोरे में आ जाते हैं बाजी के दौरान। अब बाज मुर्गे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लड़ते हैं, ऊपर हो जाते हैं, ठीक है ना। और बाज जो होते हैं वो थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। अब अगर आपका मुर्गा गले वाला है और वो स्ट्रेट ऊपर होके लड़ता है, तो उसको अगर आपने टच मोरा दे दिया, तो दूसरा मुर्गा नीचे से घुस के एक ही मारेगा और नीचे आपका मुर्गा नीचे हो जाएगा, ठीक है। लड़ाई में आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आपका मुर्गा स्ट्रेट ऊपर होके लड़ता है, या नीचे लुकू होके लड़ता है, या आपका मुर्गा पिचपैरा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने इन तीन लड़ाइयों के दौरान चेक करनी है आपने अपने मुर्गे में। अगर आपका मुर्गा बिल्कुल स्ट्रेट होके ऊपर होके लड़ता है, ठीक है, और अगर वो गले वाला है, ये चीज आप लोगों ने साथ याद रखनी है, स्ट्रेट होके लड़ता है और गले वाला है, तो फिर आपने उसको टच मोहरे के साथ और छोटे मोहरे के साथ किसी सूरत नहीं लड़ाना, उसको उससे बड़े मोहरे को आपने देना है, ठीक है ना। अगर आपने उसको टच मोहरा भी दे दिया और अगला अगर गले वाला मुर्गा हुआ, तो वो नीचे से घुस के दो ही मारेगा और आपका मुर्गा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मुर्गा नीचे लुकू होके लड़ता है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको टच मोरा भी दे सकते हैं, लेकिन एक ख्याल करना है कि टीक वाले मुर्गे के साथ नहीं लगा देना। अगर आपका मुर्गा गला मारता है और थोड़ा सा लुकू भी होता है, तो टीकर मुर्गे को नहीं देना, टीकर मुर्गा ऊपर से मारेगा और आपका मुर्गा नीचे, ठीक है। हाँ, एक चीज होती है कि अगर ऐसा टीकर मुर्गा मिल जाए जो अपने घर का बहुत ज्यादा पक्का ना हो, और आपका मुर्गा गले का बहुत ज्यादा पक्का हो, तो फिर वो टीकर को भी मार गिराएगा, ठीक है ना। वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने होशियारी के साथ मुर्गा लगाना कैसे है, क्योंकि बाज औकात हमें जब जब भी आप बाजी में जाएंगे, तो लाजमी नहीं है कि आपको अगले मुर्गे की फाइट का पता होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एहतियातें आपने करनी है, ठीक है। अगर आपका मुर्गा स्ट्रेट होके लड़ता है और टीकर है, तो ये बेहतरीन मुर्गा है और घर का भी पक्का है, तो आप इसको सिर्फ बड़ा मुर्गा नहीं देना। अगर आप इसको टच भी देंगे या इससे छोटा मुर्गा देंगे, दोनों को ये मारेगा, ठीक है। पिचपैरे की एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ये भी कीलकार बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। पिचपैरे मुर्गे कीलकार कम होते हैं थोड़े से, तो ये भी आप लोगों ने ख्याल करना है, लेकिन चुभे शुभे अच्छे मारते हैं। एक और चीज आ गई भाइयों, ये कि बाज मुर्गे ये होते हैं कि छुट्टियों के अच्छे होते हैं, नप में थोड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। अब छुट्टियां क्या होती हैं, छुट्टियां हम यहाँ पर बोलते हैं मीन्स जब मुर्गे आपस में चोंच नहीं डालते, दूर से एक दूसरे को मार रहे होते हैं, आर पार हो रहे हैं, इसको हम छुट्टियां बोलते हैं। बाज मुर्गे इनमें अच्छे होते हैं, कील मार देते हैं। ये वाले मुर्गे आजकल के मॉडर्न लड़ाई के लिए बेहतरीन मुर्गे हैं, ठीक है। कुछ मुर्गे ऐसे हैं वो नप में अच्छे होते हैं, छुट्टियों में अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे मुर्गे आप लोगों ने ख्याल करना है कि किसी ऐसे मुर्गे के साथ नहीं डाल लेना जो छुट्टियों में अच्छा हो। अगर वो उस मुर्गे के साथ डाल लिया, तो वो शुरू में ही आपके मुर्गे का काम तमाम कर देगा, ठीक है ना। तो आजकल का दौर भाइयों मॉडर्न दौर है, फास्ट दौर है, मुर्गे तेज आ रहे हैं। ज्यादातर आप कोशिश करें कि आपका मुर्गा एक तो
फुर्तीला हो, ठीक है, आर पार हो, रुके नहीं कहीं पर, ठीक है। लड़ाई में मेरे जो नए शौकीन भाइयों, एक चीज आप लोगों ने ये जरूर देखनी है कि जब आपका मुर्गा नप करता है, जैसे ही अगले मुर्गे को पकड़ता है, तो उसके बाद आसरा नहीं करना चाहिए आपके मुर्गे को। ये पकड़ के उसको सलामियां देता रहे, अगला एक ही मारेगा, नीचे हो जाएगा। जैसी पकड़े साथ ही फड़क दे, जैसे पकड़े साथ फड़क दे। जरूरी नहीं है कि आपका मुर्गा 3-3 10-10 फड़के मारे, लेकिन जिस वक्त पकड़े उसी के साथ वो फड़क दे उसको अगले को, ठीक है ना। टाइम ना दे, आपका मुर्गा आसरा ना करे, और जैसी फड़क दे दे उसके बाद सेफ मूड में चला जाए। कुछ मुर्गे इस तरह होते हैं ना, मार के खड़े हो जाते हैं, अब मैंने मार दिया अब तुम मारो। ये नहीं, आपका मुर्गा मारे और साइड साइड में कहीं घुस जाए, ठीक है। ये आजकल की लड़ाई है भाइयों। खूबसूरत लड़ाई तो वही थी, मीन वो बनगदी वाले पुराने, एक तुम मारो एक मैं मारूंगा, कौन सा ज्यादा असील है, खड़ा रहता है मैदान में। अब खुले कील में भाइयों वो लड़ाई नहीं है। आपका मुर्गा जितना होशियार होगा, जितना फुर्तीला होगा, जितना समझदार होगा, वही मुर्गा कामयाब है आजकल के लिए, ठीक है। तो फाइट एक अलहदा चीज है भाइयों। शौक खूबसूरत मुर्गा, असील मुर्गा रखना एक अलहदा चीज है। हम ऑल इन वन मांगते हैं, ठीक है ना। कि हम कहते हैं कि पैर भी सख्त मारे, फास्ट भी हो, कील भी मारे, पिछपैरा भी हो, सेफ्टी भी हो, ऊपर नीचे आगे हर जगह से लड़े, सब कुछ। तो ये ओवरऑल क्वालिटीज एक मुर्गा में आना, मैं कहता हूँ लाखों में एक मुर्गा होगा, ठीक है। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप फाइट के लिए मुर्गा ले रहे हैं या ब्रीड के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो फाइट के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस कर दी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें आप लोगों ने जरूर नोट करनी है। एक ये होता है भाइयों कि आप अपने मुर्गे की नजर देखें कि वो अगले मुर्गे की कहाँ पर नजर रख रहा है, गले पे रख रहा है या टीक पे रख रहा है, कहाँ पर रख रहा है, तो ये इसका घर होता है, ठीक है। ये जब आप थोड़ा सा डीप जाएंगे लड़ाई में तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा आपका मुर्गा नजर कहाँ पर रख रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों ने नोट करनी है। लड़ाई को समझ जाएंगे अगर भाई आप, तो फिर आप कहीं मार नहीं खाते। हमारा ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि लड़ाई को नहीं समझते मुर्गे की, और क्योंकि जब तक आप लड़ाई को नहीं समझेंगे तो आप उसका जोड़ अच्छा नहीं करा सकते, और इसके अलावा अगर आप लड़ाई को नहीं समझते आप कील भी अच्छे नहीं लगा सकते उसको, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपने फाइट का शौक करना है तो लड़ाई को सबसे पहले समझे मुर्गे की, अच्छे तरीके से समझें, और उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे वाले सबसे क्या करते हैं कि तैयारियां शारियों पे लगे होते हैं, अच्छी असील लाते हैं, लेकिन लड़ाई को अगर नहीं समझते, आप किसी गलत मुर्गे के साथ डाल देते तो आपका मुर्गा बेशक उससे बहुत अच्छा हो, वो मार ही जाएगा। इसके अलावा भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे भाइयों। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।